हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रैतानी। आई एम जीआरएफ क्वालिफाइड एंड नाउ आई एम अ रिसर्च स्कॉलर एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड आईआईटी दिल्ली। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मुझसे रहा है कि आपने जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम बेसिकली कैसे आप इसमें आ पाए और कैसे आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया था। तो फाइनली मैं आ गया हूँ आपका ये जवाब देने के लिए। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें बता दूं कि जर्नी बहुत ही टफ रही है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप अप्लाई करो और एकदम से आपका हो जाए। एंड आई फील लकी एंड फॉर्चुनेट दैट मेरे को वो चांस मिला पीएचडी करने का इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। दोनों ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं। एंड तो चलिए बात करते हैं। सो हुआ क्या बेसिकली, मैंने इस प्रोग्राम के बारे में, इस प्रोग्राम का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल है UQIDAR। इसको बोला जाता है यूकिडार प्रोग्राम, जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम। तो मैंने इस प्रोग्राम के बारे में गूगल पे पढ़ा था। ऐसे आई थिंक मैंने भी कोई वीडियो देखी थी कि देयर इज दिस प्रोग्राम जो कि आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलता है। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा गूगल सर्च किया था। देन मैं उसके पेज पे गया और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली कि एक प्रोजेक्ट आता है और उस प्रोजेक्ट पे आपकी पीएचडी होती है बेसिकली। तो जब मैंने वो प्रोजेक्ट्स खुद भी चेक करे तो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो। बट क्योंकि आईआईटी दिल्ली है, ऑब्वियसली लोगों के मन का परसेप्शन होता है कि यहाँ पे सिर्फ साइंस की फील्ड के या फिर इंजीनियरिंग फील्ड वाली ही पीएचडीज होती होंगी। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड पीएचडी होती है। तो मैं पर्टिकुलरली कॉमर्स का बंदा हूँ, तो बता सकता हूँ कि कॉमर्स में होने के बावजूद भी आप आईआईटी दिल्ली में पहुँच सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी हो। तो इसी तरीके से मैं वापस आता हूँ, यूकिडार प्रोग्राम के बारे में मुझे पता लगा। तो मैं काफ़ी समय तक देखता रहता था कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा आता नहीं था जो मेरे डोमेन से रिलेटेड हो। जनरली साइंस के ही प्रोजेक्ट्स फ्लोट हो रहे थे बहुत सारे। तो लकीली एक बार मैंने अप्लाई किया था, एक बिजनेस से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट आया था बीच में। मैंने अप्लाई किया था बट दैट टाइम मेरे पास वो एलिजिबिलिटी नहीं थी। मैं जेआरएफ नहीं था बेसिकली उस समय, उस वाले पर्टिकुलर प्रोग्राम में जेआरएफ की नीड थी। नाउ वापस आते हैं अगेन फिर से। तो इस अब जो जिस प्रोग्राम में मुझे एंट्री मिली वो बेसिकली मैंने कैसे अप्लाई किया था कि अगेन मैं देख तो रहा ही था कि कौन कौन से प्रोग्राम और प्रोग्राम आ पा रहे हैं या नहीं। और इसी बीच मैंने जेआरएफ भी कर ली थी। तो जेआरएफ करने के बाद मैंने चेक किया कि हाँ, अब एक प्रोग्राम है जो प्रोजेक्ट फ्लोट हुआ है जो कि मेरे फाइनेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। तो मुझे जैसे ही पता लगा कि भाई हाँ, ये प्रोजेक्ट अब सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए अप्लाई किया। एंड अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली अप्लाई और कैसे दिखता है वीडियो, कैसे वो है मतलब पेज कैसा है, वो सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। बट नाउ माय पॉइंट इज कि जब मैंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया था तो प्रोसेस ना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। मैं ही नहीं बोलूँगा कि आप एक दिन में मतलब आप सोचो कि भाई थोड़ा सा मेहनत करेंगे और हो जाएगा, नहीं। मेहनत, ट्रिपल मेहनत आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने के ड्यूरेशन में आप एकदम स्टिक हो जाओगे कि आप प्रोसेस के थ्रू जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरव्यूज़ होंगे, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हो सबसे पहले, अप्लाई करते हो। सोचो उसका फॉर्म भरने में मुझे अराउंड मतलब प्रिपरेशन करके कि क्या लिखना है, क्या भरना है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो 15 से 20 दिन लगे थे या 1 महीना ही मान के चलते हैं, इतना लगा था। और फाइनली जब मैं फॉर्म भरने बैठा था, तो एक बार मैंने फॉर्म भरा था, 8 घंटे फॉर्म भराया था। 8 घंटे लगे थे फॉर्म को भरने में, उसके बावजूद फॉर्म रिफ्रेश हो गया। तो मेरा बेकार हो गया। उसके बाद मुझे फाइनली जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे 14 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई थिंक 6 से 8 आवर्स के बीच में मुझे लगे थे। तो जब ये 8 आवर्स मुझे लगे थे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें माँगी जाती है कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपको पीएचडी क्यों करनी है। उसके बाद क्या होता है, जब ये फॉर्म ना शॉर्टलिस्टिंग होता है तो आपका एडवाइज़र आपकी शॉर्टलिस्टिंग करता है। तो मेरी एडवाइज़र शॉर्टलिस्टिंग हुई। देन एडवाइज़र शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में आप वहाँ इंटरव्यू देते हो, जहाँ पे 2 बेसिकली 2 प्रोफ़ेसर्स आपके आईआईटी दिल्ली से होते हैं, 2 प्रोफ़ेसर आपके यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से होते हैं। तो वो आपका एक इंटरव्यू लेते हैं। और उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल एज़ इन कि आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चनिंग होती है कि आपकी डोमेन एक्सपर्टीज़ कैसी है।
खाली सब्जेक्ट भी नहीं होता, बट आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस कैसी है, आपने कुछ और भी चीज़ें साथ में की है या नहीं, आप कितना अवेयर हो और सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अप्लाई होने हैं, इसलिए उनसे रिलेटेड नॉलेज भी चेक की जाती है। तो ये बात रही इसकी, ठीक है। तो इसके बाद आपका एडवाइजर शॉर्टलिस्टिंग के बाद भी 2-3 राउंड्स होते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल एक आपका, आप जब दोबारा सिलेक्ट होगे तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा। फिर रिटन एग्जाम होने के बाद आपका एक फाइनल इंटरव्यू होता है, जो कि कंबाइंड इंटरव्यू अगेन होता है। तो बेसिकली 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूइंग है और एक आपका रिटन का राउंड होता है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो चलिए, आई होप थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। आई नो थोड़ा सा मैंने एकदम से मतलब स्ट्रक्चर वे में नहीं बोला है, बट पॉइंट इज कि पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो आप एडवाइजर के पास जाते हो, एडवाइजर से शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो आप रिटन एग्जाम देते हो, रिटन एग्जाम से निकल के आप एक फाइनल इंटरव्यू देते हो, फिर आपका सिलेक्शन होता है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, हर एक प्रोजेक्ट पे एक बंदा सिलेक्ट होता है। मतलब इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, यू आर द ओनली वन सिलेक्टेड इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। मान लो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आया और अगर आप में उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप सबको बीट करके अकेले पर्सन बने हो जिसने वो एग्जाम निकाला है, जिसने वो सीट निकाली है, ठीक है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि हाउ मच अमेजिंग यू हैव डन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं बोलना चाहिए, ये जो प्रोग्राम है वो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है। जॉइंट पीएचडी का मतलब ये है कि जो डिग्री मिलेगी मुझे पीएचडी की, उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का भी नाम होगा और आईआईटी दिल्ली का भी नाम होगा, ठीक है। तो चलिए, और भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो इससे रिलेटेड कि कैसे किया, मतलब वो साइट कैसे दिखती है और कैसे अप्लाई करते हैं, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। वीडियो को यहीं तक करते हैं एंड आई होप आपको मजा आया हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो कि कहाँ से जाते हैं, वेबसाइट कैसे दिखती है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।